कल को तेली, बनिया, गौड़, गोप, तांती, लोहरा भी एसटी बनना चाहेंगे तो सब लोग एसटी बन जाएंगे, तो असली आदिवासी जाएगा कहाँ? उसके सारे हकों को, अधिकारों को, न्याय को लूट लिया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा है जिसके चारों तरफ आदिवासी का मरने का वातावरण बना है। दूसरा मुद्दा है डोमिसाइल का। डोमिसाइल का भी सवाल आधा अधूरा है, राजनीतिक स्टंट है, जेएमएम की तरफ से आदिवासियों को ठगने का एक वातावरण है। तीसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड की मान्यता का। इस मुद्दे पर भी जेएमएम पार्टी का टाल मटोल रवैया है। चौथा मुद्दा है संताली राजभाषा बनाने का झारखंड में। पांचवा मुद्दा है सीएनटी एसपीटी कानून के लागू नहीं होने से आदिवासी का जमीन रोज लूट हो रहा है। और छठा मुद्दा है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम से पूरे झारखंड, बृहद झारखंड में आदिवासी समाज में न जनतंत्र लागू है, न संविधान लागू है। डायन के नाम से रोज हत्याएं हो रही है, प्रताड़ना हो रहा है। तो ये सारे जो खतरनाक मुद्दे आदिवासियों के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, इसके लिए सर्वाधिक दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। इस पार्टी को करीब 4 दशक, शिबू सोरेन जी 1980 में पहली बार एमपी चुनाव जीते, 80 से अभी 42 साल हो गया। तो पूरे 42 साल में जेएमएम पार्टी को अनेक मौके मिले, लेकिन इसने आदिवासियों को बचाने की जगह बेचने का काम किया, मारने का काम किया है। और अभी राजगठन के बाद 22 वर्षों में पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, हर बार विरोधी दल के नेता बनते हैं। तो इसके बावजूद ये जो 5 मुद्दे हमने बताया, इस पर आदिवासियों को साथ देने की जगह वो इसका खिलाफ किया है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जेएमएम पार्टी या यूपीए गठबंधन से आदिवासी को तो बचना नहीं है। तो हम सालखन मुर्मू, आदिवासी संगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेतृत्व में 30 सितंबर को कलकत्ता में एक बहुत बड़ी रैली हुई। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम से करीब 1 लाख आदिवासी संताल आए सरना धर्म कोड रैली के नाम पर। मगर वहाँ हमने घोषणा किया दो, पहला कि कुर्मी महतो को आगे बढ़ाने वाला, समर्थन देने वाला, भड़काने वाला कौन है? झारखंड में जेएमएम है, उड़ीसा में बीजू जनता दल। एक ही राजनीतिक ताकत दिखाई देता है, वो है द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में और नरेंद्र मोदी जी के रूप में। हम उनके सहयोग से पहले तो झारखंड में ये जो पिता पुत्र का आदिवासी विरोधी रवैया है, कुर्मी महतो को आगे बढ़ा के आदिवासियों की आत्महत्या का, नरसंहार का ये लोग पृष्ठभूमि बना रहे हैं। हम लोग खुल के इनका विरोध करेंगे और हम इस लड़ाई को अभी, हमारे तो सामाजिक संगठन है, अभी इसको हम एक सामाजिक राजनीतिक वातावरण बना के, स्ट्रैटेजी बना के इस पर लड़ेंगे। और कुर्मी महतो के बारे में और एक चीज़ बोलेंगे। उनका जो दावा है कि 1950 के पहले तक हम एसटी थे, हमारे पास अभी कागज है, आपको दिखा सकते हैं कि 1931 की जनगणना में भी वो एसटी में नहीं थे, 1901 की जनगणना में भी वो एसटी में नहीं थे। और उनका एक दावा है 1913 में उन लोगों को एसटी में रखा गया था, तो वो भी एसटी का दावा नहीं है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में उन लोगों को रखा गया था। तो उनके खिलाफ हम जातिगत नहीं है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी हम नहीं करने वाले। हम कुर्मी या किसी और जाति के खिलाफत डायरेक्ट करने की बजाय हम जेएमएम या वैसी पार्टियों के खिलाफ हैं जो वोट की लालच में इनको आदिवासी बनाने का हवा खड़ा करते हैं, इनको भड़काते हैं और एक प्रकार से आदिवासियों को मारने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम आदिवासियों को 5 राज्य में जहां हम क्रियाशील हैं, संघर्षरत हैं, अभी बताना शुरू कर दिया कलकत्ता रैली से कि ये सब पार्टी कुर्मी को आदिवासी बनाने का झांसा दिया है, उनको समर्थन किया है। तो समझ लो ये तुम्हारा विरोधी है, तुमको मारना चाहता है। इसलिए सब आदिवासी को जेएमएम, बीजेडी, टीएमसी जैसे पार्टियों से अलग होना चाहिए। जेएमएम पार्टी का लाभ क्या है? कुर्मी को
हवा देके भड़काने का क्या लगता है? देखिए, जेएमएम पार्टी अभी अच्छे काम के लिए पद मैंने ये सत्ता में नहीं आ रही। जेएमएम पार्टी झारखंड में दो कारणों से सत्ता में आ रही है, एक मुसलमानों का वोट और एक ईसाइयों का वोट। इसको समझना है कि मुसलमान और ईसाई स्वाभाविक रूप से बीजेपी से भयभीत रहते हैं, तो जाएंगे कहाँ? तो कांग्रेस के पास या जेएमएम के पास। तो झारखंड में जेएमएम ए टीम है, कांग्रेस बी टीम है, तो सारे वहाँ चले जाते हैं। तो जेएमएम पार्टी को मुसलमान और ईसाई का वोट मिलने से झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।